हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयाग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। फ्रेंड्स, सिबली कॉलेज के लिए बीए बीएससी बीकॉम के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग को पता है जब एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चंस पुट करता है अपने एग्ज़ाम की कॉपी में, तो वो क्वेश्चंस जो उसकी नज़र के सामने आ जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिकली आप लोग को समझना है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही उसका ध्यान जाता है, तो इसीलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट निकाला जाए। बट कभी कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है कि नहीं आते हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है। बट हम लोग तो पूरी अपनी तरफ से एफ़र्ट देते हैं कि इम्पॉर्टेंट ही बताया जाए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और उधर पर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है उज्ज्वल के जो संधि होगी, आप लोगों को हम डायरेक्ट ऑप्शन नहीं बताएंगे, सीधे आंसर बताते चलेंगे। उज्ज्वल यहाँ पे संधि, पहले जो हिंदी के टॉपिक है वो क्लियर करा रहे हैं। उज्ज्वल की जो संधि होगी आप लोगों की वो होगी व्यंजन संधि। और फिर है महाऋषि में जो संधि होगी आप लोगों की वो होगी स्वर संधि। फिर अगला है निसंदेह में आप लोगों की जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। फिर 24 है आप लोगों का निराशा में जो आप लोगों की संधि होगी वो होगी स्वर एवं व्यंजन दोनों संधियाँ होगी। फिर है उन्नति में आप लोगों की जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। और इसके बाद 26 से 30 तक के जो क्वेश्चन दिए हैं इनमें आप लोग को समास के बारे में देखना है कि 26वां है कि पंचवटी, और पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है। 26 का आप लोगों का सी जो राइट आंसर होगा द्विग समास है। और 27 का आप लोगों का सी बहुव्रीहि, जिसमें कि घनश्याम में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर में आप लोगों का बहुव्रीहि समास है। इसके बाद है, थोड़ा सा इसको डाउन कर लेते हैं, अब सही है। यथाशक्ति में आप लोगों का कौन सा समास है, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है। अगला है कि जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी नहीं, यहाँ पे डी होना चाहिए, तो कर्मधारय। अगला देखते हैं कि कह रहा है कि 31 से 35, लेकिन यहाँ पर जो आपको निकालना है कि सही विकल्प चुनना है कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं बट आप लोग को सही विकल्प हम सीधे आंसर बताएंगे। सिर पर धारण करने योग्य, जो सिर पर धारण करने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं, शिरोधार्य। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लें, देख लीजिए आप लोग, छिद्रान्वेषी कहते हैं इसको। अगला है कि जो बहुत बोलता हो उसको कहते हैं वाचाल, जो बहुत बोलता हो, ए ऑप्शन। जिसे जीता ना जा सके, 34 का सी अजय, जिसको जीता ना जा सके। ठीक है, अब आ गए अपने सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इनको देख लेते हैं। इनके भी ऑप्शन ही हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्रायः, आप लोग का जो राइट आंसर होगा वो वैसे ही रहते हैं। जब अवमूल्यन का आंतरिक दाम जो होता है वो वैसा ही रहता है जैसा कि होता है पूर्व में। अगला है कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का एक उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि, इसका जो राइट आंसर होगा विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। भारत में जो औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति थी इसका एक उद्देश्य यही था कि विभिन्न प्रदेशों में संतुलित औद्योगिक विकास हो। अगला है कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व है, भारतीय रिजर्व बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक का 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट का दायित्व है। तीन प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया। यहाँ पर जो 44वें का डी होगा आंसर, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। चलिए देखते हैं अगला कि मुहाजिर कौन है। मुहाजिर आप लोगों के लिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अविभाजित भारत के उस भाग मुसलमान
जो उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना बंद कर दिया है, वो अविभाजित भारत के उस भाग के मुसलमान जो अब पाकिस्तान से बाहर हैं किंतु उन्होंने पाकिस्तान में रहना बंद कर दिया है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इकेबाना किसका जापानी रूप है? 46 का सी, यानी कि इकेबाना किसका रूप है? फूलों की सजावट का। इकेबाना फूलों की सजावट का रूप है। अगला है कि समुद्र जल से शुद्ध जल किस क्रिया से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। समुद्र जल से जो शुद्ध जल है वो जो क्रिया होती है उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है आप लोगों में ऑक्सीजन का स्रोत। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृत के साथ है? इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लूओरीन। और लास्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वो है कि लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का, ये थोड़ा सा इसको हटाना, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो आपको, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कराए हैं। आप लोगों को बताया पहले कि टीचर्स की जो नज़र पड़ती है इंपॉर्टेंट्स पे ही पड़ती है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल के जो क्वेश्चन बताए गए हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।